नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले एनडीए के घटक दल में ही रार ठन गई है। जदयू और एलजेपी रामविलास के बीच घमासान की स्थिति है। देखिए, जिस तरीके से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने की बात कह दी, कहा कि नहीं, बिहार सरकार में हमारी जो है कोई भूमिका नहीं है, हम बिहार सरकार में होना चाहते हैं और क्योंकि हमारे पास ना तो कोई विधायक है ना कोई एमएलसी है, तो हम सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं बिहार में। और बिहार की सियासत इसी तमाम बातों से देखिए गर्म हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के एक के साथ कई सारी बातें निकलकर सामने आ गई। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती कहते हैं कि देखिए, चिराग पासवान किसी भी आरक्षित सीट से अब नहीं लड़ेंगे, अब वो जनरल कोटे से, सामान्य कोटे से चुनाव में जो है ताल ठोकेंगे और अपने विरोधियों को पटकनी देंगे। दूसरी बात, अरुण भारती ने कह दिया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा में तो चुनाव लड़ेंगे ही, दूसरी बात सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं और लगभग 25 से 30 सीटों की बात भी कही जा रही है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के अब जो है खलबली मची हुई है, क्योंकि पूरी तरह से जो है अरुण भारती ने अभिमन्यु से लेकर के कई तरह की बातें कह दी, महाभारत के हर वो किरदार गिना दिए और सीधे सीधे आरोप कहा जा रहा है कि बिना नाम लिए जदयू को लेकर के बड़ा प्रहार किया गया, लोजपा की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर के प्रहार किया गया। और अब इन तमाम मुद्दों पर देखिए, जदयू ने भी बिना नाम लिए चिराग पासवान को औकात दिखा दी है, हैसियत बता दी है। तमाम बातें हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो जदयू और एलजेपी के बीच जो ये रार ठनी है, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये पिछले विधानसभा चुनाव, अगर याद होगा तो देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में ही जदयू को 3 नंबर की पार्टी बिहार में बनाने वाली यही लोजपा है, यही चिराग पासवान है। और ये टीस और ये खटास देखिए बिहार में जदयू और लोजपा के बीच आज भी बनी हुई है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के देखिए, जदयू को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चिराग पासवान पुनरावृत्ति ना कर दे, यानी पिछले विधानसभा की तरह इस बार भी वो जदयू को नुकसान ना पहुंचा दे। क्या अंदर खाने एक अलग पॉलिटिक्स रच रहे हैं, चल रहे हैं चिराग पासवान, इस तरह की भी बातें कही जा रही। देखिए, जो सूत्र के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अंदर खाने कई तरह की सियासत जो है वो रंग ला रही है, कई तरह की प्लानिंग हो रही है। इसीलिए जदयू को डर है कि कहीं चिराग पासवान एक बार फिर से धोखा ना दे दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। इसी बात को लेकर के कई तरह की सियासत जो है वो गर्म है। और पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान की जीजा अरुण भारती के ट्वीट, बयान और तमाम चीजों को लेकर के अब बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। नीरज कुमार, जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने भी पलटवार करते हुए कई तरह की बातें कही। हालांकि नाम किसी नेता ने नहीं लिया है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा। देखिए, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में तनाव बढ़ता हुआ अब साफ दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने एक पोस्ट में महाभारत के पात्रों भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी और शकुनी का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए निशाना साधा था। लिखा है कि जब ये पात्र मौन रहे तब अभिमन्यु ने अनुभव की कमी के बावजूद चक्रव्यूह में छलांग लगाई, क्योंकि समय का मान रखने के लिए नव संकल्प चाहिए। इस बयान को नीतीश कुमार और जदयू नेतृत्व पर तंज माना गया, जिससे गठबंधन में खटास बढ़ी। इसके जवाब में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने 15 जुलाई को तीखा पलटवार किया है। लिखा है, अभिमन्यु बनना आसान है, लेकिन सीखने के लिए अर्जुन बनना पड़ेगा। भूलना नहीं चाहिए, अभिमन्यु सिर्फ प्रवेश करता है, वीरगति को पाता है। इतिहास में नाम जीत से नहीं, कार्य से लिखा जाता है। जो हर बार द्वार तक पहुंचते हुए योद्धा नहीं, द्वारपाल कहलाते। और अब देखिए कि आमने सामने की लड़ाई हो गई है, एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे हैं, यानी जदयू और लोजपा के बीच घमासान की स्थिति है। देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ बीजेपी का रुख होता है सीट शेयरिंग के मामले। और कहा जा रहा है कि देखिए, लोजपा जो सीट शेयरिंग की बात कह रही है, 25 से 30 सीट की बात कह रही है, ये एक तरह से दबाव बनाने की राजनीति है। और जीतन राम मांझी को लेकर के भी देखिए यही सारी बातें हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीजें निकलती है। लेकिन जदयू और लोजपा के बीच घमासान, और जदयू को डर है कि कहीं चिराग पासवान एक बार फिर से पुनरावृत्ति ना करे, फिर से धोखा ना दे दे। इसलिए देखिए, अब दोनों तरफ से जो है आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है, वाक युद्ध शुरू हो गया है। हालांकि नाम किसी नेता ने नहीं लिया,
लेकिन पर्दे के पीछे और कह सकते हैं बिना नाम लिए ही इशारों इशारों में एक दूसरे को औकात बताने की बात जो है वो कही जा रही है, हैसियत बताने की बात कही जा रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।